बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो पुत्र स्नेह मई, ये जो माताएं बैठी है ना, ये अपने बच्चे के चक्कर में पति से लड़ जाती है, इसको कहते हैं पुत्र स्नेह मई माया। पुत्र के स्नेह की ऐसी माया फैलाई भगवान ने भूल गए। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? बोले नंदा किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम। नंद और यशोदा, देवकी और वसुदेव, तो जिनके यहाँ प्रकट हुए देवकी वसुदेव के यहाँ, उनको तो इतना भी सौभाग्य नहीं मिला कि गोद में खिला ले। और नंद और यशोदा ने ऐसा महोदय, ऐसा पुण्य कैसा किया होगा। यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरि। ऐसा क्या होगा? इसलिए नंद और यशोदा ने ऐसा क्या सत्कर्म किया है प्रभु कि यशोदा के स्तन का पान आकर के किया, देवकी का नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इस संसार में बिना किए कुछ होता नहीं। खेत में पहले बोया जाता है, इसके बाद ही काटने को मिलता है। इसलिए अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तो इस जन्म में मिलेगा। इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में अच्छा किया था, इसलिए तो यहाँ कथा सुन रहे। ऐसा इसमें लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुजन्म आपने पूर्व, इसलिए कहते हैं इस जन्म में ऐसा कुछ कर लो, लोभ मत करो, ताकि मरने के बाद आगे आपको ये मिल जाए। मैंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी कोई एक 10 विद्यार्थी बैठे, उसमें से एक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं आप, इतना पढ़ाते तो उसको इतना आता है, और एक को इतना पढ़ाते हैं तो इतना नहीं आता। तो बोले जिसमें पूर्व जन्म में जो विद्वान होता है, फिर वो जन्म लेकर के जब पढ़ता है, तो गीता में लिखा है शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाएगी। पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट महात्मा जन्म लेगा, जैसे योग संयोग मिलेगा उसके आगे से उसकी गिनती शुरू होती है, उसको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म में विद्या, पूर्व जन्म का पुण्य अगले जन्म में फलित होता है। थोड़ा करोगे ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए नंद और यशोदा ने क्या किया, बिना किए तो नहीं हो सकता। तो कहा हाँ, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये जो नंद है ना, ये 8 वसु होते हैं, 8 वसु, उसमें से द्रोण नाम के वसु ये थे और यशोदा धरा थी। इस धरा और द्रोण दोनों ने इतना तप किया, और ब्रह्मा जी का तप किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, क्या मांग लिया? पितरौ नान्वभिन्नेताम कृष्णोदारार्भकेतम गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। द्रोण और वसु ने इतना तप किया था, बहुत तप किया, और उस तप के वशीभूत होकर के भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, और वह ब्रज में नंद बने, तब भगवान आए। अभी आप लोभ कर लो खूब, मत दो कुछ, मत करो कुछ, मत करो, धरे रहो। तुम्हारी नाती पंथी खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, लेकिन तुम जब पैदा होगे तो निर्धन होके पैदा होगे, क्योंकि पुण्य ही नहीं है। पुण्य लोग प्राप्त होते हैं पुण्य करने से, और पाप लोग प्राप्त होते हैं पाप करने से।
इसलिए इस जन्म की व्यवस्था तो होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि इस जन्म में किया गया अगले जन्म की भी व्यवस्था कर सकते हैं। और कितना चमत्कार है इस बात का कि आप इस जन्म में करें और अगले जन्म में के लिए जमा हो जाए। ये व्यवस्था ही तो है। नहीं तो आप इस जन्म में बैंक में जमा करो, और यदि आपने सरकार के बैंक में नाम नहीं लिखा होगा, नॉमिनेशन नहीं होगा कि किसको मिले, तो सरकार फिर नहीं देगी, वो खा जाएगी सरकार। लेकिन आपने यदि कुछ ऐसा कर लिया है, इसलिए आप ये पढ़ती रहती है एकादशी का, कहीं किसी का करवा चौथ का, सब व्रतों में लिखा है कि एक राजा था, उसने खूब कुआ बावड़ी तालाब बनवाए। पहले यही भाषा थी, कुआ खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, है ना कथा में। तो इसका मतलब है कि आप जब जलाशय बनाते हैं तो जंगल के पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, तो मनुष्यों को कहा गया कि तुम ये करो, और ये बहुत बड़ा पुण्य है। अभी हम लोग गोवर्धन गए थे, परिक्रमा लगा रहे थे, तो घास लेकर के रखे हुए लोग बैठे रहते हैं और गाय खड़ी रहती है वहीं। बोले ले दान करो, दान करो, 50 रुपया में इतना पूरा देते हैं, तो गाय को डाल दीजिए। आपने डाला नहीं कि गाय आ गई। करने का मन हो तो पुण्य के लिए तो आप जहां बैठे हो वही है। इसलिए नंद और यशोदा ने बहुत किया है, इसलिए इस जन्म में उन्होंने ऐसी स्थिति पाई कि वह भगवान को वो स्तनपान करा पाई। और इससे भी बड़ी बात ये कि कोई बच्चा पैदा हो और माँ के दूध निकले तो क्या आश्चर्य है, लेकिन वो तो भगवान पैदा ही नहीं हुए और दूध पी रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम कहा करते हैं कि भैया कि अटरम सटरम गड़बड़ करके, अटरम सटरम गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं? अटरम सटरम गड़बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। सटरम गड़बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। जिनने अटरम सटरम किया वो सब जेल में है, और जिस गांव में अटरम सटरम करते हो गांव के लोग इज्जत नहीं करते। अटरम सटरम गड़बड़ करके, अटरम सटरम गड़बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। कर मेरी बात नहीं मानी, कर मेरी बात नहीं मानी, कर मेरी बात नहीं मानी तो जन्म जन्म दुख पाओगे। कर मेरी बात नहीं मानी तो जन्म जन्म दुख पाओगे। इस जन्म में नहीं पढ़ोगे, तसला ढोगे, तो अगले जन्म भी तसला ही ढोगे। अटरम सटरम गड़बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे।
शादी कर लो, बच्चा कर लो, 18-20 साल बाद तो बच्चा पैदा करने लायक हो जाते हैं। इतने के लिए क्या गड़बड़ सड़बड़ है। कोई कितना तुमको समझाए, कोई कितना तुमको समझाए, एक बात समझ में ना आए, एक बात समझ में ना आए, एक बात समझ में नहीं आती। मम्मी पापा समझाते रहे, फिर मास्टर समझाता रहा, मोहल्ला पड़ोस के समझाते रहे, गांव में बाबा बैरागी आते रहे, वो समझाते रहे, जो मिलता है समझाता है। इसके बाद भी तुम्हारे एक बात समझ में नहीं आती। कोई कितना तुमको समझाए, कोई कितना तुमको समझाए, एक बात समझ में ना आए, एक बात समझ में ना आए। कौन सी बात नहीं समझ में आती? बिनु भजन किए सुख ना होगा, बिनु भजन किए सुख ना होगा, ये बात नहीं समझ में आती। अब थोड़ी देर चलने लायक है। चटपट चटपट चटपट। क्या यार, भर जवानी में बूढ़े हुए लोग हैं तो बुढ़ाके के कैसे ये पा जाए। बिना भजन किए सुख ना होगा, तुम कैसे के सुख पाओगे। बिना भजन किए सुख ना होगा, तुम कैसे के सुख पाओगे। मेरी बात नहीं मानी तो जन्म जन्म दुख पाओगे। मेरी बात नहीं मानी तो जन्म जन्म दुख पाओगे। सकल दुखी हो जाओगे। महाराज एकदम संग्रम नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा। काम किए से पेट भरे, काम किए से पेट भरे, ये पेट तुम्हारी आयु भरे, ये पेट तुम्हारी आयु भरे। पेट के लिए काम करना है, लेकिन अटरम सटरम करके पेट क्यों भर रहे हो यार। पेट भरते भरते तो तुम्हारी उम्र चली जाती और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे मुंह में पानी डालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। खाने की तो बात छोड़ो, ये काम किए से पेट भरे, ये पेट तुम्हारी आयु भरे, ये पेट तुम्हारी आयु भरे। जीवन भर भरते रहो मगर, जीवन भर भरते रहो मगर, इस पेट को जीवन भर भरते रहो मगर, पर खाली ही तुम पाओगे। जीवन भर भरते रहो मगर, पर खाली ही तुम पाओगे। मेरी बात नहीं मानी हो, जन्म जन्म दुख पाओगे। मेरी बात नहीं मानी
भोगी, रहे सदा माया भोगी। यही क्या है, माया ही तो भोगी है आपने। तो जब माया भोगते 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 शक्ति चली गई, आप यहाँ से दौड़ोगे तो थकोगे नहीं। जब हो गई रहे हो, जब से पैदा हुए हो, कहाँ तक शक्ति रहेगी। तन मन में शक्ति नहीं होगी, तुम रहे सदा माया भोगी। ब्रजपाल छोड़ तन माया का, ब्रजपाल छोड़ तन माया का, ब्रजपाल छोड़ तन माया का, जाने किस योनि में जाओगे। ब्रजपाल छोड़ तन माया का, जाने किस योनि में जाओगे। अठरम सतरम बड़ करके दुखी हो जाओगे। तुम बहुत दुखी हो जाओगे। अठरम सतरम बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। अठरम सतरम बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। बड़ करके तुम बहुत दुखी हो जाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जो बोलेगा जय समझो दुनिया में है। कितना आश्चर्य है कि मनुष्य होने के बाद और वो भी बूढ़े होने के बाद, जब न वो अपने बच्चे के काम का, न पत्नी के काम का, न पति के काम का, न पड़ोस के काम का, न रिश्तेदार के काम का, इसके बाद भी वो किसी काम का न होकर के समझता मैं बहुत काम का हूं। गजब है। इसलिए माँ यशोदा ने और बाबा नंद ने, ये एक जन्म का फल नहीं है। यदि आपकी बुद्धि अच्छी है, आपके पास विद्या है, आपके पास धन है, तो ये पिछले जन्म का भी इसमें मिलता है। हम लोग परीक्षा देते थे, छमाही परीक्षा, तो सालाना वाली परीक्षा में छमाही के नंबर भी जोड़े जाते थे, तो पिछले जन्म के भी नंबर जोड़े जाते। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अभी एक और बात सुनने लायक हो गया ना, इसलिए हमने कहा था बाकी चरित्र, झूठ बोलना, मिट्टी खाना या कुछ भी, ये सब आपके जैसा है। थोड़ी सी जगह ऐसी रहती है जहाँ पता चलता है कि ये क्रीड़ा मनुज बालक है और ये भगवान है। थोड़ी सी कोई जगह ऐसी, दिन भर नहीं पता चलता। जैसे पत्नी दिन भर पत्नी नहीं रहती और पति दिन भर रात भर पति नहीं रहता, रह भी नहीं सकते आप। 24 घंटे आप पति नहीं रह सकते, 24 घंटे कोई पत्नी नहीं बनी रह सकती, क्योंकि संसार के जितने और काम हैं वो पति पत्नी जैसे नहीं है, वो परिवार जैसे। वो तो पति और पत्नी जो जब संतानोत्पत्ति करने के लिए समागम करते हैं उतनी देर को ही पति पत्नी है, बाकी तो वो मित्र है। इसलिए कौशल्या ने से महाराज दशरथ ने अध्यात्म रामायण में कहा कि कौशल्या पत्नी मात्र क्षण की होती है, लेकिन पत्नी दिन में मित्र है, माँ जैसी भी होती है। इसलिए 24 घंटे कोई पति नहीं रहता, 24 घंटे कोई पत्नी नहीं रहती। ऐसे ही भगवान भी 24 घंटे भगवत्ता नहीं दिखा सकते, कुछ क्षणों के। एक दिन वो
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन नंद गेहिनी, नंद की पत्नी, गेहिनी माने होता है पत्नी, गेह माने घर और गेहिनी माने नंद की पत्नी। आपके नाम के बाद गेहिनी लगा दिया जाए तो ये होगा कि ये उनकी पत्नी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन क्या है कि और भी दासियां थी, गाय बहुत थी, काम करने वाले बहुत थे, उनको दही निकालना था, लेकिन वो दूसरे कर्मांतर में लग गई, दूसरे कामों में लग गई। तो यशोदा ने सोचा कि हम ही निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा उठेगा तो सबसे पहले क्या मांगेगा, जो खाना मांगेगा और क्या। बालक में ज्ञान नहीं होता, सिर्फ पेट और मुंह चलता है उसका, और कुछ चलता ही नहीं। इसलिए माँ के पेट से निकला हुआ बालक आप कुछ ज्ञान ही नहीं है उसको, आँख कान नाक का कुछ नहीं, इसलिए जो मिलेगा लेगा और मुंह में डालेगा, क्योंकि उसको एक ही ज्ञान है, क्या, खाना। बच्चा हर चीज मुंह में क्यों डालता है, क्योंकि उसको और कोई ज्ञान है ही नहीं, इसलिए बच्चा उठेगा और उठते ही खाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर उठते ही कोई जवान बूढ़ा आदमी खाएगा तो मूर्ख कहा जाएगा। ये बाल्यावस्था का बालकपन। यशोदा स्वयं नदी मंथन करने लगी। अब उठे कृष्ण, यहाँ तक सब वही है ना, आपके ही जैसा है, इसलिए आप गोबर पाथ रहे हो, कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपका बच्चा उठेगा, रोएगा, और आपको काम छोड़ करके स्तनपान कराना पड़ेगा। वो उठे और उठ करके आए और सीधा जो दही मथ रही थी उस मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहन। बच्चा जब अपनी माँ से प्रेम करता है तो कैसे करता है, आपके तो है ना बच्चे, तो जो काम कर रही होगी सबसे पहले उसी को रोकता है कि ये बंद करो पहले। यदि गोबर पाथ रहे हो तो हाथ पकड़ लेगा, रोटी बना रहे हो तो रोटी का बेलना पकड़ लेगा। क्या कहना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, काम छोड़ करके दूध पिलाने लगते हैं। तो गए कृष्ण उठे, आंखें मनी और सीधा जा करके दही का दंड मंथन पकड़ लिया। यशोदा ने क्या किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव तमं कमारूढ़म पाययत्स्थनम्। यशोदा ने दही मथना बंद कर दिया और बैठ गई पालथी मार, अवंग में अपनी गोद में बैठा करके स्तन पिलाना शुरू कर दिया। कभी कभी बच्चे को बहुत प्यास चढ़ता है तो मम्मी के पीछे जा करके धक्का मारता है, पीठ में धक्का मारेगा और मम्मी संभल के नहीं बैठी होगी तो गिरेगी, और फिर ऐसा पकड़ के एक देती है तड़ा। माँ और बाप में बड़ा अंतर है। माँ जब बच्चे को मारने को बोलती है तो ऐसे मार देंगी, मार देंगी, मार ही दूंगी, मारेगी नहीं। और बाप बोलता नहीं है, वो सीधा देता ही है तड़ा। माने कुछ बादल गरजते हैं, बरसते नहीं है, तो वो मम्मी है।
गरजती तो बहुत है, बरसती नहीं है। अब पिताजी हैं वो गरजते नहीं है, सीधा बरसते हैं। तमारूढ़म पाययत्तनम स्नेहमुतम सस्मित वीक्षति। और आप दूध कैसे पिलाते हो? पिलाया है, सिखाना नहीं पड़ता है। एक बार माँ बन जाए फिर कुछ नहीं सिखाना। तो उसको लिटाया यशोदा ने, स्नेहसुनुतम सस्मित वीक्षति मुखम। दूध पिला रही है, बालों को खुजला रही है और मुस्कुरा रही है, और बच्चा जो कृष्ण है मुंह में लेके ऊपर को आंख करके बीच बीच में हंस देता है। ऐसे माँ बेटे खुश होते हैं। और मम्मी फिर उसके गाल भी मसकती है, कभी कभी ऐसा उठा के चूम लेती है। स्नेह सुनुतम, सुनुत माने होता है बहना। इसलिए यशोदा जब दूध पिलाती है तो दूध नहीं बह रहा, स्नेह बह रहा। आप गाय को दूह लो पूरा, बकरी को दूह लो, बिल्कुल निचोड़ लो, और इसके बाद बछड़ा छोड़ दो, फिर दूध कहाँ से आता है? इसी का नाम है स्नेह। दूध दूहने के बाद भी जो बह जाए वह स्नेह। गाय भैंस के इतने बड़े बड़े थन होते हैं, कुतिया के तो इतने इतने होते हैं, और एक सफेद चूहा होता है, काले चूहे, उनके तो और छोटे होते हैं, उनके तो दिखता ही नहीं दूध कहाँ होगा। और 6-6 बच्चे पेट भर जाता है। आप बताइए कहाँ से आता है? सोचा ही नहीं। गाय भैंस के तो इतने बड़ा ऐन दिखता है जहाँ दूध भरता है, कुतिया के तो दिखता ही नहीं है। और चूहा तो और छोटा, और 4-4, 6-6 बच्चे चूहे के होते हैं, और इतने इतने से रहते हैं, और 6 के 6 पी करके मुस्टंडा हो जाता। स्नेहसुनुतम सस्मित वीक्षति। आप भर ऐसा नहीं करती, पशु भी ऐसा करते। इसलिए गाय अगर बछड़े को दूध पिला दी तो पीछे चाटती है, और दूध कम निकलेगा तो भी उसके चाटने से बछड़े को संतोष हो जाता है। इसलिए माँ ने यशोदा ने गोद में लिटाया और दूध पिलाने लगी, और धीरे धीरे बाल हिलाए, गालों में हाथ लगाया, और उसने ऊपर को आंखें करके मुस्कुराया। लेकिन गड़बड़ भी हो जाती है। माने पयसी प्रदृश्यते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज खोल लो मुंह, कल तक की कथा है तो प्यारे मुंह से नारायण वासुदेव निकलेगा ही नहीं। हम निकलवा रहे हैं इसलिए आज निकल रहा है, दिन भर राजनीति निकलती है। लेकिन अब देखा कि वहां भी दूध चढ़ा था, वो दूध ने उबाल आई। ये बिल्कुल साधारण कथा, यहाँ कहीं भगवान नहीं है, यहाँ एक माँ है, एक बालक है। तो अतृप्त मुत्सृज्य, बच्चे ने दूध पूरा पिए ही नहीं था, तृप्त था। कृष्ण को उतारा और दौड़ गई, और दौड़ करके दूध में पानी डालने लगी कि ये आग में ना गिर जाए। साधारण क्रिया है ये, लेकिन बच्चा भी नाराज होता है। बाल
बाल्यावस्था में काम नहीं होता, लोभ नहीं होता, दो ही चीज रहती है, एक मोह और क्रोध। माँ का मोह और मन का ना हो तो क्रोध। तो क्रोध तो आपको पैदाइशी है ना, नाराज हो गए। और बच्चा जब नाराज हो जाता है तो फिर कुछ भी करता है, जो रखा होगा उसी में दो चार हाथ मार देगा। ये भी कुछ नहीं है, इसमें भगवान जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां जिस मटकी में वो दही कर रही थी, इतना नाराज हो गए कि इनने मटकी में हाथ लगाया, गिर गया, फूट गया। हमारे घरों में हमने इसलिए भगवान का अनुकरण आप नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो जैसे आप करते हो ऐसा वो नाटक करते हैं। तोड़ दिया बर्तन, जब तक वो दूध बचाने गई थी, लौट के आई तो इतना दही, मट्ठा, घी, मेहनत सब फैल गई और अपना उठे से छिप गए। एक तो गलती हो गई, अब क्या करें, दौड़ी। और कृष्ण जो है धीरे से निकल के भागे और भाग के बाहर। लड़का बच्चा घर बाहर भागते हैं, क्यों भागते हैं, क्या घर छोड़ के भाग जाएंगे? लेकिन ये सोदा भी कमाए, हाथ में डंडियां लिए पीछे पीछे चली और दौड़ी। कृष्ण भी भगे। और ऐसा आपको गांव में कई बार देखने को मिला होगा, इनने कोई भागवत नहीं पढ़ी कि यशोदा के जैसे पीछे भगेंगे, कृष्ण भगे थे। होता है, बच्चा उपद्रव करके भगेगा वो दरवाजे में, फिर पीछे से माता जी, और यदि कोई बुजुर्ग बैठा होगा तो लौट आएगी और कहती जाएगी लौट के बताऊं। अभी दादा बैठे हैं ना, लेकिन आगे जाए गए, यशोदा ने पीछा नहीं छोड़ा और पकड़ लिया। पकड़ करके डंडा जो उठाया, ये रोने लगी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्धक वत्सला। एक तो बच्चा है, एक ही बच्चा प्राप्त हुआ है, इसलिए बेचारी उसने देखा कि डंडा को देख करके डर गए तो डंडी फेंक दी। यष्टि माने होता लकड़ी, जाने के लिए है। यमनम इष्यते अनयाय की यष्टि, जाना जिससे हो, जाने के सहारे को यष्टि लकड़ी कहते हैं। तो देखा कि ये ज्यादा डर गए, फपक फपक के रोने लगी, आंखें चढ़ गई, टन्ना के रोने लगे। हमारे यहाँ टन्ना के कहते हैं। जब इन्होंने हाथ में पकड़ा और एक डंडा यशोदा ने दिखाया तो रोए। कोई कोई बच्चा ऐसा रोता है सांस नहीं लौटती, तो मम्मी को लगता है कि हे भगवान अब क्या हो जाएगा। जैसे ही हाथ पकड़ के लकड़ी की और टन्ना के रो। यष्टिम त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय। बच्चा डर गया ये सोच करके उन्हें लकड़ी भेज दी। तो ये नहीं जान रहे कि बदमाशी कर रहा है, डरा नहीं। हाथ पकड़ा, बोले अब घर चल, और घर जाकर के ले गई और बांधना प्रारंभ किया। रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी। अब इनको कौन बांधे, लेकिन बांध ही दिया। भगवान ने देखा स्वमातु सिन्न गात्राया विस्फृष्ट कवरस्रजः। कृष्ण को बांधने में शून्य गात्रा, शून्य माने होता पसीना, स्वेद, पसीना छूट गया यशोदा को। वो बंधे ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो भाग रहे थे, वो वहीं थे, लेकिन रस्सी लाए और बांधे तो गांठ ना लगे, इतनी छोटी हो जाए।
लात से दबाए है कृष्ण को, घुटने से उसके पैर दबाए और बांधती है, लेकिन रस्सी छोटी कैसे गांठ लगे। तो बड़ा पसीना पसीना हो गया। और विश्रस्त कबर सृजा, और कबरी माने होता है ये चोटी, चोटी में माला जो पहने थी ना यशोदा, सारी माला टूट गई, पसीने पसीने हो गई। भगवान ने देखा बहुत परिश्रम हो गया। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने देखा कि एक बच्चे को बांधने में पसीना छूट गया, तो कृपया सीत स्वबंधने, स्वबंधन, भगवान चाहे तो बंध जाए और ना चाहे तो कौन बांधे। और आप लोग बंधे हो, छूट नहीं सकते। कितना अंतर है। आप अपनी इच्छा से छूट नहीं सकते और भगवान जब तक न चाहे तो किसी से बंधाए नहीं बन सकते। जब पसीना देखा बोले ले माँ बांध, तो ले परिश्रम ज्यादा हो गया, बंध गए। यशोदा बहुत प्रसन्न हुई, रुक जा अभी बताते। बांध के चली गई, लेकिन वो जिस लकड़ी में बांधी थी वो उखल कहलाता है, वो लोग ने उखाड़ा और चल लिए, और पूरे गांव के लड़के बीच में बंधा है। कृष्ण आगे आगे, ग्वाल बाल ताली बजा रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, खेल हो गया। एक लकड़ी में बीच में रस्सी बंधी है और कृष्ण आगे आगे, ग्वाल बाल ताली बजा रहे हैं। आपका तो तमाशा देखने को दुनिया बैठी ही है। बाहर निकल गए गांव का, वहां दो पेड़ थे, लकड़ी बीच में फंस गई, बीच से निकले और थोड़ी सा ताकत लगाई, दोनों पेड़ गिर गए। ये सब बाल बाल देख रहे थे, पेड़ गिरे, उसमें से दो व्यक्ति पैदा हो गए और उन्होंने बड़ी स्तुति की। ग्वाल बालों ने देखा कि अरे ये तो स्तुति कर रहे हैं, ये इसका मतलब कौन है? इसी को कहते हैं ये है भगवत्ता। बस ये उखाड़ करके ले चलना, बीच गांव से दौड़ के निकल जाना, ये तो सब आपके जैसा ही है। लेकिन दो पेड़ों में फंसा करके उखाड़ देना, उसमें से दो कोई दिव्य पुरुषों का निकलना, बस इतना ही जगह पर पता चला कि ये भगवान। दोनों लोग खड़े हो गए हाथ जोड़ के, और बोले कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषः परः। वहां कोई और है नहीं, वृक्षों से निकले हुए दो दिव्य पुरुषों ने कहा, और ग्वाल बाल दूर खड़े हो गए। पेड़ में से आदमी निकल आए और बोले हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, त्वमाद्य, इस संसार के पहले आदि में आप ही थे, आप ही आदिवासी हो। सरकार सिर्फ वोट के लिए ही आपको अच्छा शब्द देते हैं, ऐसा वो मानते नहीं। नेता लोग समाज के किसी भी गरीब का आदर नहीं करते, ना करेंगे ना कर सकेंगे। वो आपको उन्होंने एक शब्द दे दिया, आदिवासी। आप खुश हो गए? होता ही नहीं है ऐसा। इसलिए आपको मूर्ख बनाने के लिए वो लोग अच्छे से अच्छा शब्द देते हैं, लेकिन उनका हृदय अगर अच्छा होता तो 5 साल में 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक नहीं होता। कैसे हो सकता है? बिना इकट्ठा किए तो धूल इकट्ठी नहीं होती, तो पैसा कैसे इतना इकट्ठा हो जाएगा? आप कोई चीज फैली पड़ी हो, उसको इकट्ठा करने में परिश्रम होता है। 5 साल में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति। इसका मतलब है आपको कहते हैं आदिवासी और खुद बने हैं आदिवासी।
इसलिए भगवान से कहा त्वमाद्य। उन देवताओं ने कहा कि भगवान ये जब संसार नहीं था तब आप थे। पिता पहले होता है ना कि पुत्र पहले होता है? तो पैदा करने वाला पहले होता है, पैदा होने वाली चीज बाद में होती है। इसका मतलब है संसार बाद में पैदा हुआ और भगवान पहले पैदा। और आप सबसे परे हैं, आदमी को नहीं मिलते, आप देवताओं को नहीं मिलते, पुरुषा परा परे हैं। उनको इस संसार की, आपको स्त्री की क्या जरूरत है, धन की क्या जरूरत है? भोग्य और भोज्य पदार्थ आपके योग्य है ही नहीं। हे कृष्ण, व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। आपका एक रूप है व्यक्त और एक रूप है अव्यक्त। इन दोनों रूपों को जो दिखाई दे वो अव्यक्त, जो ना दिखाई दे वो अव्यक्त, और जो दिखाई दे वो व्यक्त। और इसको कौन जानता है? बोले ब्राह्मणा विदुः। संसार के लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने वेद पढ़ा है, जिनको वेद का ज्ञान है, उन ब्राह्मणों ने आपके दो स्वरूप जाने। आप दो प्रकार के हैं, संसार तो एक ही प्रकार का है भगवान। और प्रणाम करके कहा कि भगवान एक आशीर्वाद दे दीजिए। अभी तो नारद जी के शाप के कारण हम पेड़ बन गए थे। एक ऋषि ने शाप दिया, जाओ, किसने? नारद जी ने, पेड़ के जैसे खड़े हो जाओ, पेड़ हो जाओ। जब वो दोनों ने प्रणाम किया, महाराज पेड़ हो जाएंगे, फिर कब मुक्ति होगी? बोले भगवान कृष्ण आएंगे तो तुम्हें मुक्त करेंगे। तो बोले पेड़ तो क्या, हम तो नीच से नीच योनि में चले जाएंगे यदि भगवान मिलते हो तो। यदि सुअर बनने से, मल मूत्र खाने से भगवान मिलते हैं तो बन जाओ भैया, बड़ा सस्ता है। करोड़ों वर्षों की तपस्या करने से भगवान में बुद्धि नहीं जाती, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें वृक्ष बना दिया। नारद जी ने बड़ी कृपा की आपने। अब एक बात सुनिए, अब कृष्ण तो इतने ही थे, ग्वाल बाल देख रहे हैं। वो बड़े दिव्य पुरुष बोले कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे भगवान, जब से आपका दर्शन किया ऐसा लगता है वाणी में आपके अलावा किसी की चर्चा नहीं। श्रवण में, कानों में आपके अतिरिक्त तो कोई बात न सुनाई पड़े। हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः। और हम लोगों के दोनों हाथ सिर्फ आपके कर्म करें और हमारा मन आपके चरणों में रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। और मन में स्मृति आपकी हो, शेर हमारा कैसा हो? बोले आपको प्रणाम करें, संसार को प्रणाम करें। और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भवत्तनु आपके शरीर है भगवान के भक्त। जैसे आपका ये शरीर है ना मिट्टी का, ऐसे भगवान का शरीर है भगवान के भक्त। भगवान उनके हृदय में रहते। इसलिए हे भगवान, आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि नेत्र आपके भक्तों का और आपका दर्शन करें, हाथ आप में लगे रहे, पर आप वाणी भी लगी रहे, कान में कथा सुने, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह के चले गए। सारे ब्रजवासी दौड़ के आए। ग्वालपालों ने कहा, अरे ये हमने देखा है, बालाह ऊंचू अनेनेति तिर्यक मनुख। गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने कहा ये पेड़ कैसे गिर गए? बच्चे बोले हमने देखा, हमने
तिर्यक गतम उलूखलम, इसमें बना था वो टेढ़ा हो गया। और विकर्षता मध्य न पुरुषा वक्य चक्ष नहीं, इसने उसको खींचा, इसमें दो पुरुष निकले, हमने देखे, किसी ने माना ही नहीं। न ते तदुक्तम जगृहुर न घटे ते तस्य तत्। अब आप कैसे मानोगे? लोग कहोगे गोवर्धन भगवान कृष्ण ने उठाया था, आज के लोग कहते हैं झूठ है। मैं कहता हूँ वो ठीक कह रहे हैं, जिनने देखा था वो बता रहे थे, जब उसी समय नहीं कोई मान रहा था तो अब क्या मानो? बालकों ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा, विकर्षता मध्य पुरुषों, ये जैसे खींचा ना, पेड़ गिरा ना, उसमें से दो लोग निकले, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हाथ छुए चले गए वो। नते तदुक्तम जगृहु। नंद बाबा इत्यादि सारे ब्रजवासियों ने उनकी बात ही नहीं। क्या बोले? ना घटे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ कि जब कृष्ण थे, ग्वाल बाल थे, नंद बाबा इत्यादि थे, उनने देखा था। बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमने देखा, इसने लात लंबी की और उसको मारा, तो माने किसी? बच्चे कहीं झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते ना, उन्हें नहीं मानते। वो बोले हम लोग आए यहाँ से, पेड़ों में घसीटे गिरे, इसमें से दो आदमी निकले, वो तो रो रहे थे, पैर छू रहे, चले गए। तो लोग बोले बच्चे हैं, छोड़ो जाओ, ठीक है जाओ खेलो तुम। तो जब भैया उन्हीं के समय में उन्हीं की बात नहीं सुनते थे, तो उनको ये काम किए कितने साल हो गए, अब आप काय को मानोगे उसकी बात? भगवान की बात कोई इसलिए नहीं मानता क्योंकि मनुष्य कहता ना घटे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी बुद्धि में क्या भरा? ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर होता तो संसार के लोग करते। इसका मतलब है कि आप जो देखते हो वही मानते हो, लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि जो भगवान कर सकते हो हम क्यों करेंगे भाई? ये नहीं मानते। वो तो आपने किसी मनुष्य को पहाड़ उठाते नहीं देखा, इसलिए आप कहोगे कृष्ण ने पहाड़ उठाया, झूठ। इसलिए भगवान का जो जो लिखा है वो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मनुष्य वैसा कर ही नहीं सकता। जब मनुष्य किसी ने किया ही नहीं तो आप मानोगे भी नहीं। इसलिए ग्वाल बालों की बात, यशोदा के नंद की बात किसी ने मानी नहीं, और बच्चे चिल्ला रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हमारी कोई बात नहीं मानता ना, हम कहते हैं मत मानो, क्योंकि धरती में जैसा नहीं होता वैसे ही तो भगवान करते हैं। इसलिए तुम भी मत मानो, कोई मानता ही नहीं।